मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 इसका अपने पास इसके अंदर के बोर्ड की ओर से जो जारी मॉडल पेपर है वो इसके अंदर आपके साथ में इसके अंदर कक्षा 8 गणित विषय पार्ट फर्स्ट ये आपके साथ में इसके अंदर का मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर का जो छोटे एक एक नंबर टाइप के जो क्वेश्चन है वो पहले मैं इसके अंदर का आपके साथ में आज इसके अंदर का इस क्लास में आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर इसके अंदर का कल अपने पास इसके अंदर का जो बड़े क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर के उस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करूंगा। मैं 2-3 वीडियो के अंदर का आपको जैसे इसके अंदर का बोर्ड का पैटर्न है उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी साथ साथ इसके अंदर का कराने का आपका प्रयास करूँगा ताकि इसके अंदर का आपकी बहुत बढ़िया इसके अंदर का परफॉर्मेंस आ सके। और मैं आप लोगों से इसके अंदर का ये अपेक्षा करूँगा और सभी इसके अंदर का ये शिक्षक साथी हैं उनसे भी मैं अपेक्षा करूँगा वो भी इसके अंदर का इस वीडियो को इसके अंदर का वायरल कीजिए करें इसके अंदर का, ताकि इसके अंदर का जो अपने बस इसके अंदर का कोरोना के कारण जो बच्चे हैं उसके अंदर क्या होगा, ये इतने जो इसके अंदर जिनका स्तर है वो उसके अंदर का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, उस कारण से इसके अंदर का बोर्ड के पैटर्न के अंदर जो बदलाव किया गया है ताकि उसके अंदर का वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर का इसका लाभ ले पाए। तो आप लोगों से इसके अंदर के इसी सहयोग की आशा के साथ में मैं इसके अंदर का आज की कक्षा उसके अंदर का शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर का देखिए अपने पास इसके अंदर का ये जो अपने पास बोर्ड की ओर से जो जारी किया गया ये अपने पास इसके अंदर मॉडल पेपर है। पहले इसके अंदर के जुनून डाइट से इसके अंदर के मॉडल पेपर जारी किए गए थे, अब अपने पास RSIRT की ओर से इसके अंदर के जो मॉडल पेपर इसके अंदर के जो जारी किया गया इस पैटर्न से अपने पास इसके अंदर के एक इसके अंदर के सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। ये आप लोगों को सबको इसके अंदर के विदित होगा। ये जो बहुत से स्टूडेंट है हो सकता है उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं हो। तो इसके अंदर का इस बार जो पेपर आने वाला है वो इसके अंदर का जैसे 5वीं बोर्ड का पेपर आता है उसी तरह से इसके अंदर का सारा पेपर के अंदर ही आपको करना होगा, अलग से आपको इसके लिए कॉपी नहीं दी जाएगी। बिल्कुल इजी सा पैटर्न है और थोड़े से अगर आप अभ्यास कर लेंगे 2 बार अगर अपने इसके अंदर का ये इसके अंदर के वीडियो देख लेंगे तो 16 तारीख को होने वाला अपने पास इसके अंदर आपका जो पेपर है उसके अंदर आप बहुत बढ़िया इसके अंदर का आप इसके अंदर का रिजल्ट निकाल पाएंगे। ये ऐसी मैं इसके अंदर का आप लोगों से इसके अंदर अपेक्षा करूँगा। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर का जो प्रश्न दिया गया है इसके अंदर का ये वेरी शॉर्ट टाइप एबेसेडर टाइप के जो क्वेश्चन है तो मैं एबेसेडर लिखूंगा नहीं, मैं सीधा इसके अंदर का डायरेक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसके अंदर का पहला क्वेश्चन उसके अंदर का 15 पार्ट है और 15 के 15 जो क्वेश्चन है उसके अंदर के एक नंबर के हैं। इसका हमारे पास इसके अंदर का ये जो पेपर आएगा उसके अंदर का एक नंबर के इसके अंदर का जो 15 प्रश्न एबेसेडर के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर का देखिए अपने पास इसके अंदर का जो पहला प्रश्न अपने पास इसके अंदर का आपको जो दिया गया है तो पहला प्रश्न अपने बेसिस के अंदर का जो दिया गया है उसके अंदर का इस तरह से दिया गया कि इसके अंदर का निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। तो मैं इनके विकल्प नहीं लिख रहा हूं, तो इसके अंदर का आपको सीधा इसके अंदर का आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूँ ताकि आप इसके अंदर का अच्छी तरह से इसके अंदर का इसको पकड़ लेंगे। मेरा इसके अंदर का आत्मविश्वास है कि इसके अंदर का आपको ये जो चीज़ कराऊंगा इसके अंदर का अगर आपने 2 बार देख लिए तो आप भूलेंगे नहीं। तो अब देखिए किसी भी संख्या के अंदर अपने को पता है कि 2 के अंदर के 0 जोड़ते हैं या 0 के अंदर 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास इसके अंदर का वापिस वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये जो 0 जो होता है वो हमारे पास इसके अंदर का योग संक्रिया के लिए क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। तत्समक अवयव का अपने पास इसके अंदर का अभिप्राय किस चीज़ से कि तत्समक अवयव अपने पास इसका मतलब आपकी एक आइडेंटिटी होगी, आपकी पहचान होगी। जैसे हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा आधार कार्ड है, वो अपने पास इसके अंदर का अपनी पहचान है। तो वैसे इसके अंदर क्या होगा, योग के लिए योज्य का मतलब योग संक्रिया के लिए ये संक्रिया क्या होती है अपने पास प्लस माइनस गुणा भाग 4 संक्रिया होती है। तो इसलिए योग संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, शून्य होता है। योग संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव आएगा वो अपने पास इसके अंदर का शून्य आएगा। अब इसी टाइप से अपने को पता है कि 5 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करें तो 5 को किस संख्या से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे या 1 को 5 से गुणा करेंगे तो वापिस अपने को वही संख्या प्राप्त होगी। तो 1 भी हमारे पास इसके अंदर का तत्समक अवयव कहलाता है, परंतु ये क्या कहलाता है, गुणन संक्रिया के लिए कहलाता है। तो योज्य तत्समक अवयव अगर आपको पूछेंगे तो इसके अंदर के 0 लिखेंगे और गुणन तत्समक अवयव अगर पूछ लेंगे, गुणन तत्समक अवयव तो ये अपने पास इसके अंदर के जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, 1 आएगा। योज्य तत्समक अवयव है वो तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 0 आएगा और गुणन तत्समक अवयव अपने पास इसके अंदर आता है वो अपने पास में 1 प्राप्त होता है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव पूछा जाता है तो अपने पास इसके अंदर का आप 0 लिखेंगे। गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव पूछेंगे तो अपने पास इसके अंदर का आपको 1 लिखना होगा। अब देखिए
इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी जो संख्या दे दी गई है तो योज्य संख्या अपने पास योज्य तत्समक अवयव तो क्या होगा, शून्य। चाहे कोई भी संख्या दे दी आपको तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, वापस वही संख्या प्राप्त होगी। और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमारे पास वापस वही संख्या प्राप्त होती है। तो योज्य तत्समक अवयव तो इसके अंदर क्या होता है, 0 आता है, और गुणन तत्समक अवयव अपने को इसके अंदर 1 प्राप्त होता है। इसी टाइप से देखिए दूसरा प्रश्न आपके साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या होगा, अपने को कोई भी जैसे संख्या दी है, ये 2 पट क्वेश्चन है, दोनों इन क्वेश्चनों के अंदर एक क्वेश्चन आना ही आना है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अब इसी टाइप से देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके अंदर दे दिया जैसे -5 है, तो -5 का गुणन प्रतिलोम, इसको गुणन प्रतिलोम कह दे या गुणात्मक प्रतिलोम कह दे, आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या गुणात्मक प्रतिलोम कह दे, इसको प्रतिलोम है, इसके अंदर क्या इसको व्युत्क्रम भी बोल देते हैं, इसको व्युत्क्रम भी कह देते हैं। तो इसके अंदर क्या -5 का गुणन प्रतिलोम। तो अब आपने पास इसके अंदर क्या कोई भी संख्या है उसके अंदर क्या जब इसका गुणन प्रतिलोम या व्युत्क्रम पूछा जाता है तो कोई भी संख्या के बटे में अगर कोई संख्या नहीं दी है तो अपनी ओर से हम 1 लगाते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से अगर भाग देते हैं तो अपने को वही संख्या प्राप्त होती है। तो अपने पास इसके अंदर क्या किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम अगर पूछा जाता है तो इस संख्या के अंदर हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो 1/में -5, 1/में -5 या -1/5 कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए, चाहे इसके अंदर ये लिख लीजिएगा। तो अगर आपने पास क्या कोई भी संख्या है उसका गुणन प्रतिलोम पूछ लिया है या गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लिया है या इसका व्युत्क्रम अगर पूछ लिया जाता है तो अपने को इसके अंदर का इस संख्या को उल्टा कर देना है, नीचे वाली संख्या अंश को और हर को अपने पास में अंश बना देना है। अब ऐसे ही जैसे 2/3 दे दिया है, इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछ लें तो इसके अंदर उत्तर क्या लिखेंगे, अपने 3/2 लिख देंगे। एक जैसे क्वेश्चन है उसके अंदर का मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ इसके अंदर के, ताकि इसके अंदर का जो इसके अंदर का किसी कारण से इसके अंदर क्या होगा, या ये अनियमितता के कारण जैसे स्कूल नहीं जा पाए हैं तो इसके अंदर का थोड़ा सा भी अगर इसके अंदर का अगर ये चीज़ इसके अंदर का रिस्पॉन्स देंगे, एक बार या 2 बार इसके अंदर का इस पर नज़र भी निकाल देंगे तो इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का बढ़िया परफॉर्मेंस है वो इसके अंदर का निकाल सकते हैं। तो 2/3 दे दिया है तो इसके अंदर क्या होगा, इसका अपने उसका गुणन प्रतिलोम पूछा जाएगा तो अपने को इसके अंदर का नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देना है, बस इसके अंदर इतना ही करना है, बस ये अपने पास इसके अंदर का इसका आंसर आ जाएगा। ये सारे के सारे विकल्प होंगे वो अपने पास में एबेसिडी के अंदर आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर ये जो संख्या इस संख्या का अपने को उल्टा कर देना है। -5 का गुणन प्रतिलोम पूछेंगे तो 1/-5 दिया है तो इस पर टिक लगा देना, माइनस ऊपर दिया है तो इस पर टिक लगा देना, और बटे का निशान है उसकी सीधे मैंने माइनस नहीं दिया तो इसके अंदर का इस पर टिक लगा देना। ये तीनों विकल्प अपने पास इसके अंदर के सत्य होंगे। अब इसी टाइप से देखिए दूसरे टाइप का जो प्रश्न बनता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये संख्या देखिए आपने, अगर कोई भी संख्या आपने को दी है, जैसे मान लीजिएगा -2 दे दिए, इसका योज्य प्रतिलोम पूछ लिया जाए, योज्य मतलब योग से, तो योज्य प्रतिलोम अगर अपने को पूछ लिया जाता है तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसका निशान बदल देना है। अगर संख्या आपको प्लस की दी है तो माइनस कर देंगे, माइनस की दी है तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब जैसे अपने पास 3 है तो 3 का योज्य प्रतिलोम पूछेंगे तो क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, 4/5 है उसका योज्य प्रतिलोम पूछ लेंगे तो -4/5 कर देंगे। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या -2/3 का योज्य प्रतिलोम पूछ लेंगे तो जो संख्या है उस संख्या का निशान बदल देना है बस। गुणन प्रतिलोम में तो क्या करता है, संख्या को अपने को पलट देनी है, अंश वाली संख्या, अंश की जो संख्या उसको हर में और हर की संख्या को अंश में बदल देंगे। जैसे अपने पास इसके अंदर का संख्या इसके अंदर का इसको अंदर आपस में इसको पलट देंगे। और गुणन योज्य प्रतिलोम है उसके लिए क्या करेंगे, जो संख्या अपने को दी हुई है ये प्लस की है तो इसको माइनस कर दो, माइनस की है तो इसके अंदर का इसको प्लस कर देंगे। माइनस की संख्या उसके लिए प्लस कर देंगे, प्लस की संख्या के लिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर माइनस कर देंगे। तो दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित तौर के ऊपर पूछा जाएगा आपको, ठीक है। अब इसी टाइप से देखिए एक छोटा सा इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इसके अंदर क्या मॉडल पेपर में तो नहीं दिया गया परंतु इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब 0 का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, योज्य तस्मक पूछ लेंगे तो 0 का योज्य तस्मक पूछेंगे तो क्या +0 -0 0 ही होता है, तो 0 के साथ में माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो 0 का योज्य तस्मक तो 0 ही होगा भाई। किसी भी संख्या का योज्य तस्मक तो क्या होगा अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये योज्य प्रतिलोम, सॉरी योज्य जो प्रतिलोम आएगा वो तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 0 होगा। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम में भी क्या बताया था मैंने आपको, जो संख्या दी है उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं तो -0 का -0 +0 -0 0 होता है, 0 के आगे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं होती है, माइनस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती है। और इस तरह से 0 का अपने पास इसके अंदर क्या गुणन प्रतिलोम पूछ लिया जाए, प्रतिलोम या व्युत्क्रम एक ही बात है, गुणन प्रतिलोम अगर पूछ लिया जाए तो इसके अंदर ये लिखेंगे परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं।
या तो लिख दीजिएगा अपरिभाषित है, या तो इसके अंदर कैसे लिख दीजिएगा ये अपरिभाषित होगा, या इसके अंदर क्या लिख दीजिएगा परिभाषित नहीं होगा, कैसे भी आ सकता है। ये रिक्स्थान के अंदर ऐसा देखिए प्रश्नों के अंदर पूछेगी, रिक्स्थान में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जीर्णों का गुणन प्रतिलोम पूछेंगे तो अपरिभाषित है या इसके अंदर क्या परिभाषित नहीं है, या तो लिखेंगे अपरिभाषित है या इसके अंदर परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होगा, जीरो का गुणन प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम पूछेंगे तो जीरो का जीरो ही होगा, प्लस जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर एक ही जैसी स्थिति है। तो एक तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरह के जो प्रश्न है उसके अंदर क्या अपने इसके अंदर क्या जो दिए गए हैं। अब इसी टाइप से देखिए दूसरे टाइप के जो प्रश्न है वो छोटे छोटे टाइप के जो प्रश्न है वो एक एक दो दो प्रश्न एक जैसे मैं थोड़े से करवा देता हूँ। तो इसके अंदर क्या, ये पहला क्वेश्चन जो दिए गए उसमें 15 पार्ट है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, एक समीकरण दी है 6x बराबर 12 दे दिया है। अब इसको अपने को हल करना है, तो हल करेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या होगा, ये गुणा वाली जो संख्या होती है वो इसके अंदर क्या होती है बटे में आ जाती है, और 12 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास वो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे 3x बराबर 21 दे दिया तो x बराबर क्या लिख देंगे 21 बटे 3। अब 21 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो एमएस के अंदर जो भी प्रश्न आएगा उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर के मॉडल पेपर में जैसे क्वेश्चन दे रखा है ये क्वेश्चन दे रखा है। तो कोई भी संख्या के बीच में यहाँ पे कोई निशान नहीं दिया गया है, इसका मतलब अगर ये गुणा का निशान है तो ये संख्या क्या होती है, ये संख्या के बटे में आ जाती है, और बटे में काट के हल करेंगे और फिर एमएस के अंदर जो आपका आंसर होगा उस आंसर को अपने पास टिक कर देंगे, उस आंसर को अपने पास के क्वेश्चन के अंदर हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखिए, इसके बाद में अपने पास इसके अंदर का एक प्रश्न अपने पास इसके अंदर का ये दिया है 2x माइनस 5 में 2x माइनस 3 बराबर 5 में चर बताना है आपको, चर कौन सा है। चर का मतलब जो अपने पास इसके अंदर मान जिसका मान परिवर्तित होता है, जिसका मान अपने को बदलता है। अपने को जैसे मान लीजिएगा अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी स्थिति दी गई है उसमें अपने पास अलग अलग स्थितियां जैसे चर है, चर का मतलब जिसका मान अपने पास परिवर्तित हो रहा है। जैसे आपको एक बार लड्डू दिया जा रहा है या इसके अंदर क्या बर्फी दी जा रही है या कलाकंद दिया जा रहा है या किताब दी जा रही है, तो जिसका मान परिवर्तित हो रहा है वो राशि अपने पास इसके अंदर क्या चर कहलाती है, इसको इंग्लिश में वेरिएबल बोल देते हैं। तो अपने पास इसके अंदर क्या ऑप्शन क्या दे दिया, पहला ऑप्शन तो जैसे 2 दे दिया, दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा -3 दे दिया, तीसरा ऑप्शन अपने पास इसके अंदर x दे दिया, चौथा ऑप्शन अपने पास इसके अंदर 5 दे दिया। तो ये मान तो हमेशा क्या निश्चित रहते हैं। तो इसके अंदर अज्ञात राशि क्या है, यहाँ पे x है तो इसका मतलब हमारे पास चर राशि क्या होगी, ये इसके अंदर x हो जाएगी। तो चर राशि हमारे पास इसके अंदर x हो जाएगी। इस तरह से देखिए अपने पास इसके अंदर क्या 3x 3 माइनस y बराबर 5 दे दिया है। अब यहाँ पे ये प्रश्न दे दिया है तो इसके अंदर कहेंगे कि चर राशि कौन सी है, तो अज्ञात राशि इसके अंदर क्या y है, तो इसके अंदर क्या y चर राशि हो जाएगी। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या मैं 2-3 क्वेश्चन बता दूं आपको, ताकि क्वेश्चन के अंदर क्या किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं रहे। 1% भी आपको इसके अंदर क्या रिस्क नहीं लेना किसी क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे 2p माइनस ये 5 बराबर 0 दे दिए, 2p माइनस 5, तो यहाँ पे चर राशि अपने पास इसके अंदर क्या होगी, p हो जाएगी। अब इसी तरह से देखो 2z माइनस 5 बराबर 1 दे दिया है, तो यहाँ पे अज्ञात राशि z है तो इसका मतलब चर अपने पास इसके अंदर कितना हुआ है, ये z हो जाएगा। अब इसी टाइप से 3t माइनस 4 बराबर अपने उसका 0 दे दिया है, तो यहाँ अज्ञात राशि क्या होगी, t होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, चर जो है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, अज्ञात राशि होती है उसी को चर बोल देंगे। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या, ये चर राशि अपने पास इसके अंदर t हो जाएगी। तो अज्ञात राशि अपने पास में x y z p t ये कुछ भी दी जा सकती है। ठीक है, तो एक इसके अंदर क्या हुआ, ये जो पैटर्न दिया गया है तो 99% क्वेश्चन है उसके अंदर क्या मिलते जुलते क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछे जाएंगे। तो इसलिए इसके अंदर क्या इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ है, ये आप लोगों से मैं इसके अंदर का सहयोग की आशा करूंगा कि इसके अंदर आप अपने अन्य साथियों के साथ में भी इसके अंदर का इस चीज क्लास को जो शेयर करेंगे। आप देखिए इसके अंदर का एक प्रश्न इसके अंदर का जैसे इसके अंदर ही दिया गया 3/x बराबर -3, ये समीकरण दे दिया अपने को, और इसमें x का मान अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया गया है, और अपने को इसके अंदर का विकल्प देखिए इस तरह से दिया गया है। पहला विकल्प है वो अपने को दिया है a 3/3, दूसरा विकल्प दिया है 3/-3, तीसरा विकल्प अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर दिया है ये इसके अंदर क्या 2, और चौथा विकल्प अपने पास इसके अंदर दिया है x/3 बराबर 3। अब देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है तो ये सारे के सारे प्रश्न अपने को पेपर के अंदर का जो लास्ट पेज है ना उसके अंदर का रफ वर्क करना है आपको, यहाँ पे वहाँ पे करके देखेंगे और उसके बाद में आंसर के अंदर के इसके अंदर का इसको टिक कर देंगे, उसके अंदर का इसको टिक कर देंगे। अब देखो बटे में अगर कोई भी राशि नहीं है तो अपनी ओर से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं।
बट्टे में अपनी ओर से क्या 1 लगा देते हैं और बट्टे में 1 लगा के इसके अंदर के इसको तिरछा गुणा कर देते हैं। तो 3 को -3 x को -3 से गुणा करेंगे -3x, और 3 को 1 से गुणा किया तो कितना होगा 3 आ गया। और अभी आप लोगों को बताया था मैंने, गुणा में जो राशि होती है वो राशि क्या होती है, बट्टे में ले आते हैं, तो 3 बट्टे में -3। अब अगर अपने पास देखो इसके अंदर के दो तरह से प्रश्न है, ये 3 में 3 का भाग दिया तो कितना हो गया 1 आ गया, और साथ में माइनस का निशान आ गया। तो आपका उत्तर -1 भी हो सकता है, परंतु -1 तो आपको उत्तर दिया नहीं गया, और अपने पास उत्तर क्या दिया है 3 बट्टे में -3 दिया है, तो 3 बट्टे -3 दिया है, तो हमारे पास इसके अंदर का ये इसके अंदर का इसका दूसरा विकल्प जो होगा 3 बट्टे -3 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो किसी भी प्रश्न का जो अपने पास इसके अंदर का उसको बीच के अंदर भी छोड़ा जा सकता है, इसको पूरा हल करने के बाद में भी इसके अंदर का इसका आंसर अपने को दिया जा सकता है। तो ये चीज़ अपने पास में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न के अंदर अगर यहाँ पे आपने को 84 पूछ लें तो 84 कौन सी होगी, x होगी, तो 84 हमारे पास इसके अंदर प्रश्न के अंदर क्या होगी, x होगी। हर तरह का जो क्वेश्चन है उसको मैं बड़े आसान तरीके से धीरे धीरे इसके अंदर का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर का इसको जरूर अपने पास इसके अंदर का ऑनेस्टली अपने पास देखिए, ताकि आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस आए, तो आपका बढ़िया रिजल्ट आए। तो इसके अंदर क्या होगा, आपके पेरेंट्स का, अपने गुरुजनों का, इसके अंदर का सभी का इसके अंदर क्या होगा, मान बढ़ेगा, और साथ में आपको भी इसके अंदर का इस चीज़ की खुशी मिलेगी, हमें भी इस चीज़ की खुशी मिलेगी। अब इसके बाद में जैसे संख्या क्वेश्चन दिया गया कि 9 का वर्ग, अब ये छोटे छोटे प्रश्न है, तो अगर आपको सीधा अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो उस संख्या को खुद से गुणा कर दीजिएगा। तो 9 को 9 से गुणा कर दीजिएगा, और इसके अंदर क्या होगा, अगर बड़ी संख्या आती है तो गुणा करके देख लेना, नहीं तो इसके अंदर का सीधा आंसर तो 81 आएगा, उसके अंदर क्या अपने पास का क्वेश्चन के अंदर टिक कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाएगा भाई, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं देंगे, वर्ग का मतलब उस संख्या का इसके अंदर के उसी संख्या से इसके अंदर के गुणा कर देंगे। अगर इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर के जैसे दे दिया 4 का घन बताइएगा, तो घन का मतलब क्या होता है 4 की पावर 3, तो 4 को 3 बार गुणा कर दो। वर्ग का मतलब तो क्या होता है उस संख्या को 2 बार गुणा करता है, पावर 2 ऊपर लगाते हैं, ये वर्ग होता है। और घन का मतलब क्या होता है, उस संख्या की 4 है तो उसका घन निकालने का मतलब 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब 4 का 3 बार गुणा करेंगे। 4 को 4 से गुणा किया तो क्या होगा 16, 16 को 4 से गुणा किया 64। ये हमारे पास का प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न अगर दिया जाए तो इस प्रश्न को अपने पास आसानी से हल किया जा सकता है। इसी तरह से प्रश्न इसके उल्टे भी दिए जा सकते हैं। अब जैसे आपको कह देगी 81 का वर्गमूल बताइएगा, 81 का अगर आपको वर्गमूल पूछ लिया है तो इस संख्या का वर्ग ही है तो 81 इसके अंदर क्या होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। भाई इस संख्या का वर्ग ही है तो इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब 81 का वर्गमूल ये हो गया। अब इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर क्या 64 है, तो 64 का अपने पास इसके अंदर क्या अगर घनमूल पूछ ले तो 4 को 3 बार गुणा कर दे पर 64 आ रहा है, तो इस संख्या का ये क्या कहलाता है, घनमूल कहलाता है। तो इसका मतलब इस संख्या का घनमूल हो गया। तो ऐसे प्रश्न देख के अपने पास आपको इसके अंदर आसानी से इसके अंदर के प्रश्न को अपने हल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये 5 का घन पूछ लिया आपको, तो 5 का घन क्या होगा, 5 को 3 बार गुणा करेंगे, तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया तो 125। अब अपने को 125 का अगर घनमूल पूछ लिया जाए तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 125 का घनमूल। तो 125 का घनमूल क्या होगा, इसका घन अगर ये है तो इसके अंदर का इसका घनमूल, और घनमूल अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये 5 हो जाएगा। तो मैं एक एक जैसे 2-2 3-3 प्रश्न आपके साथ में इसके अंदर का शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन है उसके अंदर का बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आपका जो पहला पार्ट है उसके अंदर का आपका 1 नंबर भी क्वेश्चन है उसके अंदर का किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया आएगी। अब देखिए 100 का वर्गमूल ऐसे दे दे या कह दे 100 का वर्गमूल, एक ही बात है। 100 का वर्गमूल लिख दें या इसके अंदर क्या 100 के ऊपर ये वर्गमूल का निशान लगा दें तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 का वर्ग तो क्या होता है 100 होता है और इसका वर्गमूल कितना होता है अपने पास इसके अंदर का 10 होता है। ये इसके अंदर का बोर्ड का जो मॉडल पेपर दिया गया उसमें इस तरह का अपने पास प्रश्न डाला गया। अब देखिए इसी तरह से अपने पास इसके अंदर का एक प्रश्न अपने पास इसके अंदर ये दिया गया कि इसके अंदर क्या होगा 15,625, ये जैसे संख्या दी है 15,625। अब इसके घनमूल में इकाई का अंक, तो 5 को अगर अपने कितनी बार भी गुणा करेंगे, 5 को कितनी बार भी गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 5, तो आगे आंसर आएगी तो इकाई का अंक अपने पास इसके अंदर क्या होगा 5 ही होगा। तो इसके घनमूल में इकाई का अंक पूछेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये आ जाएगा।
या अपने पास इसके अंदर का इसके जो विकल्प दिए होते हैं उन विकल्प से अपने पास इसके आंसर के ऊपर पहुंच सकते हैं अपने। जैसे मान लिया अपने पास इसके अंदर का कोई भी संख्या अपने पास 2 दे दी है, इकाई का अंक 2 दे दिया, तो 2 को 3 बार गुणा करके देख लो, तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, और यहाँ पे इसके अंदर का इकाई का अंक अपने पास का क्वेश्चन के अंदर ही है। तो इस संख्या के अंदर क्या वो इकाई का जो अंक आएगा, इसके घनमूल के अंदर इकाई का अंक वो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये इसके अंदर 5 आएगा। अगर 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, कोई भी टाइप का मान दिया है, तो उसको 3 बार गुणा करके देख लो, ये अपने पास इसके अंदर का ये संख्या आनी चाहिए। तो इसके अंदर का इकाई का अंक अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो इकाई का अंक है वो उसके अंदर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से एक प्रश्न दिया गया है 40 का 60%। मान लिया एक कक्षा के अंदर 40 विद्यार्थी हैं। अपने पास में प्रश्न ये दिया गया कि कक्षा के अंदर 40 विद्यार्थी है और प्रथम श्रेणी अपने पास 60% विद्यार्थी है, वो इसके अंदर क्या ये अपने पास में प्राप्त करने के लिए इसके अंदर क्या विद्यार्थियों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो कुल 40 विद्यार्थी है, उसमें से प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी है, उनकी संख्या अपने को निकालनी है। तो प्रथम श्रेणी के लिए क्या होता है, 60% होता है। तो 40 का 60% अपने को ज्ञात करना है। तो 40 का 60% ज्ञात करना है, 40 का की जगह क्या आएगा, ये गुणा, ये अपने को पता है, और 60% लड़ा के बटे में हम क्या करते हैं, 100 लगा देते हैं। अब 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर उत्तर कितना आएगा, 24 आएगा। तो अब ऐसा देगा जो विकल्प दे रखा है उसमें 24 वाला उत्तर है, उसके ऊपर अपने टिक लगा देना। 24 वाला प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसके ऊपर अपने पास के प्रश्न के अंदर अपने टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को थोड़ी सी इसके अंदर क्या होगा, स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है। तो इससे मिलते जुलते प्रश्न अपने पास इसके अंदर का 90% संभावना है कि इसके अंदर के बिल्कुल इससे मिलते जुलते प्रश्न अपने को पेपरों के अंदर मिलेंगे। तो इसलिए इसके अंदर के बिल्कुल भी अपने पास इसके अंदर का डिप्रेस होने की आवश्यकता अपने को नहीं है। अब देखिए एक प्रश्न इसके अंदर बहुत से बढ़िया सा क्वेश्चन दिया गया, 2 की पावर -4 का गुणात्मक प्रतिलोम। ये प्रश्न 2-3 तरह से आ सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले 2 की पावर -4 का अगर आपको कह दें कि मान ज्ञात कीजिए, 2 की पावर -4 का अपने को कह दिया जाए कि इसके अंदर का मान ज्ञात कीजिए, तो अगर पावर आपको माइनस दी गई है तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊपर तो 1 लगा दो और पावर को इसके अंदर के नीचे ले जाओ, और ये मान पावर क्या होगी, धनात्मक हो जाएगी। अगर अपने पास इसके अंदर का प्रश्न अगर इस तरह से दे दिया गया 1/3 की पावर -2, तो इसके अंदर क्या ये पावर नेगेटिव है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अगर इसके अंदर क्या 2 की पावर माइनस में है, तो 1/में इस पावर को नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव बन जाएगी। माइनस है तो प्लस बन जाएगी, और प्लस है तो माइनस बन जाएगी। ये 1/3 की पावर -2 है, तो ये बटे वाली संख्या अगर पावर ऋणात्मक है तो इसके अंदर इसको ऊपर ले जाएंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या पावर क्या होगी, धनात्मक बन जाएगी। इस तरह की जो क्लास है उसके अंदर क्या पहले भी मैंने इसके अंदर के एक वीडियो आपके साथ में इसके अंदर के शेयर की थी। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर अपने पास इसके अंदर का अगर बड़े प्रश्न के हिसाब से अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस निकालना चाहें तो इसके अंदर का उस वीडियो को भी अपने आप चाहें तो इसके अंदर के देख सकते हैं। अब देखिए 2 की पावर -4 का अगर मान पूछेंगे तो अगर आपको ये विकल्प दिया है तो ये सत्य होगा, या इसके अंदर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 का अपने पास प्रश्न के अंदर 4 बार गुणा कर देंगे। 2 को 4 से गुणा नहीं करते हैं, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। 2 की पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा। अब 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16। तो अगर 2 की पावर -4 का अगर आपको मान पूछा जाता है तो अपने पास प्रश्न के अंदर उत्तर के अंदर क्या लिखेंगे, 1/16 लिखेंगे। परंतु अपने को प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए। आपको प्रश्न के अंदर पूछा है 2 की पावर -4 का मान नहीं पूछा है, इस संख्या का आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो 2 की पावर -4 का मान कितना है, 1/16 है, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, आपको बताया था मैंने। संख्या को हम क्या करते हैं, उलट देते हैं। बटे वाली संख्या क्या होगी, ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 16 आएगा। 2 की पावर -4 का अगर मान पूछते हैं तो 1 में 2 की पावर को नेगेटिव है तो इसके अंदर के इसको नीचे लाके धनात्मक बना देंगे। फिर 2 की पावर 4 का मतलब 2 का इसके अंदर के 4 बार गुणा कर देंगे। फिर आपस में गुणा करेंगे तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे इसके अंदर 16 गया। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाता है 2 की पावर -4 का मान, तो उत्तर लिखेंगे 1/16। परंतु अपने को प्रश्न के अंदर क्या पूछा है, 2 की पावर -16 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, और 2 की पावर 4 का मान कितना है, 1/16 है, मैंने अभी निकाला ही। और किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम पूछा जाता है या व्युत्क्रम पूछा जाता है तो इस संख्या को हम क्या करते हैं, उल्ट देते हैं। नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे लगा देते हैं, और बट्टे में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इसके अंदर इस प्रश्न का उत्तर जो आएगा वो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर
ये अपने पास इसके अंदर उत्तर जाएगा, अब इसके अंदर का 16 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए, अगर आपको ये प्रश्न ये दे दिया जाए 2 की पावर -4 है, इसका आपको कहते हैं योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो ये संख्या तो 1/16 के बराबर है, और किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है तो अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो संख्या अपने पास आती है इस संख्या के आगे हम क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे। प्लस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो इसके अंदर क्या प्लस लगा देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आएगा तो ये हमारे पास -1/16 आ जाएगा। अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, अपने को इसके अंदर के बोर्ड के मॉडल पेपर के अंदर के ये प्रश्न ये पूछा गया 2 की पावर -4 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 2 की पावर -4 को पहले हल कर दो तो 1/16 आ गया, और 1/16 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देंगे, तो इसको उल्ट देंगे तो बटे में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हमारे पास प्रश्न का उत्तर जो आएगा वो उसके अंदर 16 प्राप्त हो जाएगा। और अगर गुणात्मक की जगह योज्य प्रतिलोम पूछ ले तो इस संख्या का अपने पास इसके अंदर क्या, पहले इसका मान हल कर लीजिएगा, और हल करने पर जो मान आएगा उसका चिन्ह वो अपने पास क्या परिवर्तित कर देंगे। तो मिलते जुलते क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे, इसलिए इसके अंदर क्या मैं एक जैसे क्वेश्चन 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप लोगों के साथ में इसके अंदर क्या ये शेयर करता जा रहा हूं ताकि आपको बढ़िया परफॉर्मेंस निकले। अब एक इस तरह का देखो, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, वो इसके अंदर 100% आएगा। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 दे दी है तो किसी भी संख्या की पावर 0 हमेशा हमारे पास क्या होती है, 1 के बराबर होती है। बस ये याद रखिएगा, किसी भी संख्या की पावर 0 है वो 1 के बराबर तब होती है जब आधार अपने पास इसके अंदर क्या 0 के बराबर नहीं हो। अगर बाई चांस पूछ ही रह जाए, वैसे तो ये बड़ी कक्षाओं के अंदर जरूरत पड़ती है इसकी, तो इसके अंदर का ये जो आधार है वो शून्य नहीं होना चाहिए। पावर शून्य है, आधार शून्य नहीं है, तो किसी भी संख्या की पावर 0 है तो इसके अंदर का इसका मान हमेशा इसके अंदर आंख नीचे के अपने पास में 1 लगा देना। अगर इस तरह का प्रश्न है वो उसके अंदर कैसे पूछ लिया, 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर -2 और प्लस आपने बस इसके अंदर क्या 5 की पावर -1 और इसकी पावर 0 लगा दे, तो नीचे कोई भी संख्या दे दी है, नीचे कोई भी संख्या दे दी है तो इसको प्लस माइनस गुणा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। किसी भी संख्या की पावर 0 दे दी है तो इसका आंसर अपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, 1। तो आपका जो विकल्प है वैसा है उसमें इसके अंदर का इसका आंसर अपने पास 1 लिख देंगे। ठीक है, आप सीधा इसके अंदर का इसका अपने पास इसके अंदर आपको विकल्प लिखना है। अब इसी टाइप से देखिए, एक बार पेपर के अंदर के ये प्रश्न इस टाइप से पूछा हुआ है, 7 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 0। 2-3 साल पहले इसके अंदर के इस तरह का प्रश्न आया था। तो 7 की पावर 2 क्या हो गया, 7 का 2 7 से गुणा, तो 7 का 7 से गुणा किया तो 49 आ गया। और किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर जो आएगा वो उसके अंदर का 50 आ जाएगा। इस संख्या का जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसके अंदर का ये 50 आ जाएगा। तो कोई भी टाइप का प्रश्न दे दिया जाए तो आपको इसके अंदर का ये प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 12x प्लस 36, 12x प्लस 36, इसका अपने पास इसके अंदर क्या पूछा गया, सार्वगुणनखंड बताइए। ये 2 तरह का प्रश्न आएगा, दोनों टाइप के प्रश्न बताता हूँ आप लोगों को। फिर इसके अंदर क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर क्या अलग से इसके अंदर क्या मैं बना के इसके अंदर का आपके साथ में और शेयर कर दूंगा। एक बार इसके अंदर क्या थोड़ा मॉडल पेपर के हिसाब से क्वेश्चन हो जाए ताकि वीडियो आपकी लंबी नहीं बने। तो अब देखिए किसी भी संख्या का सार्वगुणनखंड, इसका अब देखिए यहाँ पे x का पद नहीं है, इसमें x का पद है। यहाँ पे 12 देखो, 12 और 36 कौन से बाड़े के अंदर ये दोनों संख्या आ रही है, तो 12 के बाड़े के अंदर ये 12 और 36 दोनों आते हैं, इसलिए इसका सार्वगुणनखंड अपने बस इसके अंदर क्या होगा, इसका आंसर क्या लिखेंगे, अपने बस इसके अंदर क्या 12 लिखेंगे। इस संख्या का सार्वगुणनखंड लिखेंगे वो अपने पास इसके अंदर उत्तर के अंदर क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या प्रश्न ये दे दिया जाता है 12x प्लस 36 का गुणनखंड बताइए, ये तो पूछा है इसका सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का एक जैसा, तो एक जैसी संख्या जो होगी उसको अपने पास इसके अंदर लिखना है। इसका मतलब 12 का भाग इसमें भी जाता है, इस संख्या के अंदर यहाँ पे प्लस माइनस आ गया तो 12 का भाग अपने पास इस संख्या में जाता है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इस संख्या का सार्वगुणनखंड कहलाता है। अब आपको अगर इसका गुणनखंड पूछ लिया जाए तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या इसका सार्वगुणनखंड कितना है, 12, ये लिख लेंगे। और ये लिखने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट का मतलब गुणा का निशान होता है। तो 12 को इसमें से क्या होगा, भाग देंगे तो 12 चला गया, 12 का 12 में भाग दिया तो 1 आ गया, तो यहाँ तो x आ गया। अब ये निशान है प्लस या माइनस जो भी है उसको लिख लीजिएगा, और 36 के अंदर 12 का भाग दे देंगे, तो 36 में 12 का भाग देंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने पास क्या हुआ, गुणनखंड आएगा। अगर सार्वगुणनखंड पूछेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 12 आएगा, और गुणनखंड पूछेंगे तो इसके अंदर का उत्तर अपने पास इसके अंदर ये आएगा।
तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके अंदर के गुणनखंड वाले जो क्वेश्चन आपको लोगों को मैं कल करवाऊंगा, उसके अंदर के इस तरह के 5-5, 4-4 क्वेश्चन आपको और करवा दूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से इसके अंदर के कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। मैं पुनः इसके अंदर का आप लोगों से इसके अंदर के निवेदन करता हूँ, इसके अंदर का आप अपने अन्य साथियों के साथ में भी इसके अंदर के ये जो अपने बस इसके अंदर का क्लास है उसको शेयर करेंगे। अब देखिए अपने बस इसके अंदर के ये 4 तरह की चीज़ दी है, आपने बस इसके अंदर ये ग्राफ दिया है, जैसे एक प्रश्न इस टाइप का दिया गया, ये इस तरह का जैसे ग्राफ दे दिया गया, ये 4 तरह की चीज़ें होती है। मैं चारों चीज़ें आपको समझा देता हूँ। एक इस टाइप का प्रश्न दे दिया गया, आपने बस इसके अंदर क्या ये अलग अलग चौड़ाई की अपने पास आयत बना दिए गए, अलग अलग चौड़ाई की आपने बस इसके अंदर आपके साथ में इस तरह से आयत बना दी गई है। तो ये जो आयत अपने पास इसके अंदर बनता है ये दंड आरेख कहलाता है, इसको दंड आरेख या इसके अंदर क्या बार डायग्राम या बार ग्राफ बोलते हैं, बार ग्राफ या इसके अंदर क्या दंड आरेख डायग्राम भी कह देते हैं। तो इसके अंदर क्या ये आयत जो बने हुए हैं, ये आयत अपने पास इसके अंदर क्या इनके बीच में थोड़ा गैप है इनके बीच के अंदर अपने पास अलग अलग इसके अंदर का थोड़ा गैप है। जैसे आपका 2018 के अंदर रिजल्ट कितना आया, फिर 2019 के अंदर रिजल्ट कितना आया, 2020 में रिजल्ट कितना आया, 2021 में रिजल्ट कितना आया, या अलग अलग विषयों के अंदर आपके जो प्राप्तांक है वो इसके अंदर के किस तरह प्राप्त हुए। तो ऐसी स्थिति आती है तो इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा बीच में गैप देके और ये इस तरह के आयत बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है वो इसके अंदर क्या कहलाता है, दंडारेख कहलाता है, दंडारेख या बार ग्राफ कहलाता है। अब इसी टाइप से दूसरे टाइप का जो ग्राफ दिया जाता है उसके अंदर क्या होता है, ये जो सारे ग्राफ आयत जो होते हैं ये एक दूसरे से क्या टच होके बनते हैं, एक दूसरे से सट के बनते हैं। ये छोटा मोटा कैसे भी हो सकता है, ये एक दूसरे से इसके अंदर क्या सट के इस तरह से बनते हैं। तो ये अपने पास इसके अंदर का जो चित्र बनता है इसको आयत चित्र बोलते हैं। दोनों आयत है वो इसके अंदर क्या बीच के अंदर गैप दे के देंगे तब तो इसको क्या कहेंगे, बार चित्र कहेंगे। और ये आयत जो होते हैं वो एक दूसरे से टच करके बनते हैं, एक दूसरे से सट के बनेंगे, तो इसके अंदर ये जो चित्र आएगा उसको अपने पास के प्रश्न के अंदर हम क्या कहेंगे, आयत चित्र कह देंगे। आपको एक चित्र देके और इसके अंदर क्या कोई नाम पूछ लेंगे कि ये बार चित्र होगा या आयत चित्र होगा या किस तरह का चित्र होगा। और एक इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर इस तरह का चित्र बनता है कि अपने पास इसके अंदर के सर्कल का जो अपने पास का वर्त है उसका सेंटर है, उसके ऊपर अपने पास इसके अंदर के अलग अलग अपने पास इसके अंदर के ये कोण दे देंगे। ये अलग अलग जैसे कोण दे दिए, 60 डिग्री दे दिया, ये 100 डिग्री दे दिया, ये इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर 130 डिग्री दे दिया। और चारों तरफ बढ़ने वाले जो कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यहाँ पे जैसे इसके अंदर क्या होगा, ये आपके हिंदी के अंदर नंबर है, ये अपने पास इसके अंदर आपके इंग्लिश में नंबर है, ये इसके अंदर क्या होंगे जैसे आपके मैथ्स में नंबर है, ये SST के अंदर नंबर है, ये इसके अंदर का आपके साइंस में नंबर है। तो इस तरह से अपने उसके अलग अलग टाइप के जो चित्र दिए जाते हैं, ये जो चित्र होता है ये वर्तारेख कहलाता है, ये वर्तारेख कहलाता है। इसको पाई डायग्राम भी बोलते हैं, पाई चित्र या पाई डायग्राम, ये पाई डायग्राम या पाई चित्र कहलाता है, इसको पाई डायग्राम बोलते हैं ज़्यादातर। अपने इसके अंदर का बोर्ड का मॉडल पेपर है, इसमें इसको सर्कल या वर्तारेख नाम दे रखा है। तो ये इस तरह का जो चित्र बनता है ये इसके अंदर का कॉम्पिटिटिव पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पाई डायग्राम बोलते हैं इसको। वर्त के अंदर क्या अलग अलग जैसे आपको कोई भी वस्तुओं के जो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर के चित्र में इसमें बड़ा प्रश्न भी एक इस तरह का दिया गया, वो भी आप लोगों को कल वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपके साथ में मैं शेयर करूंगा, उसमें आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह का अपने पास का चित्र बनता है। तो ये इसके अंदर क्या वर्त है, तो ये वर्त नाम देख के वर्त है तो इसका मतलब ये वर्त हो गया, तो वर्तारेख या इसके अंदर इसी को पाई डायग्राम बोलते हैं, इसी को पाई डायग्राम बोलते हैं। और फिर इसके अंदर का चौथे टाइप का जो ग्राफ है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर क्या होगा जो सीधी रेखा खींची जाती है, ये इस तरह का अपने पास इसके अंदर क्या बड़ा प्रश्न आएगा आपके, ये कल मैं आप लोगों को क्लास लेंगे उसके अंदर बताऊंगा आपको। तो इस तरह का अपने पास इसके अंदर का जो डायग्राम आएगा ये सीधी रेखा के द्वारा जो व्यक्त किया जाएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है, ये रेखीय वक्र कहलाता है, रेखीय या रेखिक, ये अपने पास इसके अंदर आरेख कहलाता है। ये रेखिक आरेख, रेखीय या रेखिक आरेख, ज़्यादातर इसको रेखीय आरेख, रेखिक आरेख बोलते हैं। तो लीनियर ये इसके अंदर क्या ये ग्राफ या रेखिक आरेख कहलाता है। तो ये अपने पास अलग अलग टाइप के इसके अंदर क्या, मैंने 4 इसके अंदर का ये क्लासें लेके, ये 4 इसके अंदर का डायग्राम लेके, 4 चित्र लेके, एक तो आयत चित्र होता है जिसमें सारे आयत होते हैं एक दूसरे से सट के बनते हैं, और फिर आयत है वो अपने उसके थोड़े से गैप के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो वो जो आयत होते हैं उसके अंदर का बार चित्र कहलाता है, बार अपने पास आरेख, और वर्त बढ़ा के दे दिया है तो वो इसके अंदर का वर्तारेख कहलाता है। और सीधी रेखा होती है वो इसके अंदर का रेखिक ग्राफ कहलाता है, ये रेखिक ग्राफ या आरेख कहलाता है। तो इस तरह के जो प्रश्न है उसके अंदर के ये छोटे छोटे प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ में इसके अंदर के बताए। अब इसी टाइप से देखिए
एक अपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है 10 गुणा 5 प्लस 6, इसका सामान्य रूप बताना है। तो एक चीज अपने को पता है, जैसे 256 है, इसका विस्तारित रूप अपने कैसे लिखा करते थे, इसका विस्तारित रूप अपने पास में कैसे लिखा करते थे, पहले 2 लिख दिया, 2 के पास में जितने अंक है उतने 0 लगा दिए, प्लस फिर इसके अंदर क्या 5 लिख दिया, 5 के पीछे जितने अंक है उसके अंदर के उतने 0 लगा दिए, फिर इसके अंदर क्या 6 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इकाई का अंक है उसके अंदर उसको तो वैसे के वैसे लिख देंगे, दहाई का जो अंक होता है उसको अंदर हम क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, और सैकड़े का जो अंक होता है उसके अंदर क्या 100 से गुणा करके जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास अपने को संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए इकाई का अंक है वो तो अपने पास इसके अंदर कितना है 6 है, और दहाई का अंक है वो अपने पास इसके अंदर कितना है 5 है। तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 10 से गुणा किया 50, और इसको जोड़ देंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा 56। तो हमारे पास इसके अंदर का विकल्प जो दे रखे हैं उसके अंदर कई विकल्प दिए, 1056 दे दिया है, 65 दे दिया है, 155 दे दिया है। तो इस तरह से इसके अंदर का जो 56 आएगा वो हमारे पास इसके अंदर के इस विकल्प का अपने आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपके रिक्तान टाइप के क्वेश्चन में भी दिए जा सकते हैं, और इसके अंदर क्या अपने ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो एबेसडर टाइप के जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है जिसको अपने एमसीक्यू बोलते हैं, उसके अंदर दे रखे। फिर इसके बाद में देखिए ये प्रश्न इसके अंदर ऐसे दे रखा है 50 का 50%। तो 50 का 50% क्या होगा, 50 गुणा 50, का की जगह तो गुणा लगा दो और प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा दो, एक 0 से एक 0 और दूसरी 0 ये कट गया, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। अब इस टाइप के जो प्रश्न अपने को उसके अंदर दे रखे हैं वो इसके अंदर क्या हुआ, रिक्तान के अंदर दे रखे हैं। अब इसके अंदर रिक्तान के अंदर जो प्रश्न दिए गए वो इसके अंदर अपने पास इसके अंदर एक एक नंबर के 8 प्रश्न दिए गए। पहले तो एबेसडर टाइप के जो प्रश्न थे वो तो इसके अंदर 15 प्रश्न दिए गए थे। पार्ट 1 में 3 प्रश्न दिए गए, इसमें पार्ट 1 है उसमें 3 प्रश्न दिए गए। पहले एक एक नंबर के एबेसडर के जो प्रश्न है वो इसके अंदर क्या 15 प्रश्न दिए गए एक एक नंबर के। फिर दूसरे जो टाइप का जो प्रश्न है उसके अंदर क्या ये रिक्तान के अंदर करने हैं अपने को, तो रिक्तान के अंदर अपने को ये संख्या भरनी है। तो इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या ये रिक्तान के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या इस तरह से 2-2 आंसर दे दिए। तो पहले इसको हल करके देख लो आप। तो इसके अंदर क्या 50 का 50%, का की जगह गुणा और 50% हटा के बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 को 5 से गुणा किया 25। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपने पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने को आंसर ये टिक करना होगा। प्रश्न के अंदर के जो विकल्प है उसके अंदर के अपने पास 2-2 मान है, तो यहाँ पे ये देख लो, और इसके अंदर के जो रिक्तान होगा उस रिक्तान के अंदर के इसके अंदर के अपने पास इस प्रश्न का आंसर जो है वो अपने पास 25 भर देंगे। तो ये रिक्तान टाइप के जो प्रश्न है उन प्रश्नों के अंदर के इस तरह के जो प्रश्न है वो इसके अंदर अपने दिए गए। अब इसी टाइप से देखिए -2 से बड़ी परिमेय संख्या पूछ ली है, -2 से बड़ी परिमेय संख्या ये अपने पास इसके अंदर का ये बतानी है आपको। अब देखिए ये अपने को बताया कि 0 1 2 3 -1 -2 -3, एक लाइन के ऊपर क्या ये 0 प्लस और माइनस के जो मान लिखते हैं इसको संख्या रेखा बोलते हैं। ये चीज होती है ये संख्या रेखा कहलाती है। तो -2 के सीधे हाथ की तरफ जो संख्या होती है वो सारी संख्या इससे क्या होती है, बड़ी होती है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में बाएं हाथ की तरफ जो संख्या होती है वो सारी संख्या इससे क्या होती है, छोटी होती है। अब देखो इससे बड़ी संख्या तो सारी है, इससे बड़ी संख्या तो अपने पास सारी है। अब इसके अंदर क्या देखो, इसके अंदर क्या आपको जो विकल्प दिया गया है उसके अंदर -3 और 0 दे रखा है। तो अपने को इसके अंदर क्या होगा, आंसर है वो इसी में से लिखना है। -3 से 2 से बड़ी संख्या अगर पूछी जाती है तो अपने सारे ही विकल्प सही हैं। ये -1 0 1 2 3 कोई भी सारे उत्तर सही है, परंतु अपने को इसके अंदर कई जो दिए गए विकल्प है इन्हीं में से देखना है। तो -2 से बड़ी संख्या, तो -2 के देखो -3 तो क्या है, ये बाईं तरफ आ रही है, खब्बे हाथ की तरफ है, तो इसका मतलब ये संख्या तो इससे छोटी होगी। और इसके सीधे हाथ की तरफ देखो इसके अंदर क्या 0 आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना होगा, 0 हो गया। तो इससे बड़ी संख्या अपने पास इसके अंदर क्या -1 लिखना गलत नहीं होता है, परंतु अपने को ये जो विकल्प दे रखे हैं उन्हीं में से अपने को एक चुनाव करना है। तो इसलिए इसके अंदर का उत्तर का अपने पास का जो चुनाव करेंगे वो इसके अंदर क्या 0 का चुनाव करेंगे। तो ये प्रश्न है वो अपने पास इसके अंदर के इस तरह के प्रश्नों का थोड़ा सा आप अभ्यास जरूर कीजिएगा, ताकि अपने पास के प्रश्न के अंदर आपको किसी भी तरह का प्रश्न के अंदर का आपको नुकसान नहीं होने पाए।
अब देखिए x से 5 अधिक संख्या पूछी है, x से 5 अधिक संख्या बतानी है आपको। यहाँ पे स्थान दे रखा है, तो एक तो उत्तर क्या दे दिया है, x + 5 दे दिया है, और एक उत्तर क्या दे दिया है, 5x दे दिया है। तो x आपके पास में इसके अंदर क्या कोई संख्या है, उससे 5 ज़्यादा क्या होगी, x से 5 ज़्यादा क्या होगी, x + 5। और अगर x से 5 कम कह दें तो इसके अंदर उत्तर क्या लिखेंगे, x - 5 आ जाएगा। x का 5 गुना कह दें तो इसके अंदर अपने पास उत्तर क्या होगा, 5x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको संख्या x दी है और इसे 5 अधिक पूछा है, तो इसका मतलब संख्या के अंदर क्या 5 अपने पास हम प्लस कर देंगे। अगर 5 कम पूछा जाता है तो उत्तर क्या लिख देंगे, x - 5 लिख देंगे। इसका 5 गुना पूछ लें तो x के अंदर क्या 5 से गुना कर देंगे, तो इसके अंदर उत्तर हमारे पास ये आ जाएगा। अगर x का 5वां हिस्सा कह देंगे या 5वां भाग कह देंगे तो x बटे में 5 आ जाएगा। तो जो चीज़ आपने को दी है उसको बिल्कुल सावधानी से करता है, इसमें आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसके अंदर क्या होगा, फ्री ऑफ माइंड ले होगे और इसके अंदर के पेपर को दीजिएगा। थोड़ा सा इसके अंदर के आप कॉन्फिडेंस से करेंगे तो आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। जिस तरह का पैटर्न दिया गया है इस बार तो आपका मनोबल बढ़ाने के लिए इसके अंदर के बोर्ड की ओर से इसके अंदर का ये पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल इस तरह से बढ़ाया गया। जिस तरह का बोर्ड का पैटर्न है वो अपने पास में 5वीं क्लास का है। अब देखिए इस टाइप के जैसे प्रश्न इसके अंदर का मैं ले रहा हूं, वर्ग में विकिरण कितने होते हैं, विकिरणों की संख्या बतानी है। तो वर्ग जैसे ये आयत है तो इसमें विकिरण क्या होते हैं, ये आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं, ये बिंदु होते हैं, ये शीर्ष कहलाते हैं। तो इनको जब अपने पास इसके अंदर मिलाते हैं तो ये जो संख्या होती है वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, इसके विकिरण कहलाते हैं। तो इसके विकिरण कितने होंगे अपने पास इसके अंदर क्या 2 होंगे, इसके विकिरण कितने होते हैं 2 होते हैं। तो वर्ग के अंदर विकिरणों की संख्या जो होगी, तो विकिरणों की संख्या अपने पास इसके अंदर क्या होगी 2 होगी। अब इसी तरह से देखिए 1-2 क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं, मैं ये आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन के अंदर का ये नुकसान नहीं होने पाए। अब देखिए अगर आपने पास इसके अंदर क्या हुआ, अपने पास पंचभुज दे दिया गया, पंचभुज दे दिया गया। तो अगर इसके अंदर क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है आपने को थोड़ा सा याद रखना है। n अगर बहुभुज की भुजाओं की संख्या है तो इसमें विकिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। विकिरण कौन से होते हैं, इसकी जो भुजाएं, इनके जो भुजाएं हैं उन भुजाओं को छोड़ के कोई भी 2 शीर्षों को मिलाएंगे। जैसे इन दोनों शीर्षों को अगर आपस में मिलाते हैं तो ये इसके विकिरण कहलाते हैं। पहला विकिरण ये है, दूसरा विकिरण ये है। फिर अगले बिंदु पर आ जाइएगा, फिर इसको मिला दिया 3, फिर इसको इससे मिला दिया तो ये विकिरण 4, फिर आगे वाले बिंदु पर आ जाइएगा तो विकिरण 5। तो यहाँ पे n का मान क्या है 5 रख दीजिएगा। बहुभुज में भुजाओं की संख्या अगर 5 है तो n की जगह 5 रख दीजिएगा। 5 - 3/2, यहाँ कोई निशान नहीं है इसका, गुणा का निशान है। तो ये इसके अंदर कितना हुआ 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2/2, 2 से 2 कट गया। तो विकिरणों की संख्या हमारे पास इसके अंदर कितनी आ गई 5 आ गई। तो इस तरह का कोई भी अगर प्रश्न दिया जाता है तो इसके अंदर वर्ग में विकिरणों की संख्या या पंचभुज में विकिरणों की संख्या, तो इस सूत्र के अंदर का इसका मान रख दीजिएगा। कभी भी आपका प्रश्न है वो इसके अंदर का गलत नहीं होगा। वर्ग के अंदर तो हमने देखते ही पता लग जाता है। तो यहाँ पे n का मान 4 रखेंगे तो इसके अंदर का उत्तर क्या होगा, ये 2 आ जाएगा। अब देखिए इसी टाइप का एक प्रश्न इसके अंदर दिया गया है, 272 के वर्ग में इकाई का अंक। तो किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक पूछा जाता है तो ये इकाई का अंक होता है, उसको उसी संख्या से गुणा कर दिया करो। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, ये हमारे पास इसके अंदर का प्रश्न आ गया। अगर आपको 278 दे दिए या 279 दे दिए तो 8 का 8 से गुणा कर दो 64, और 64 में इकाई का अंक कितना हो गया 4 हो गया। तो उत्तर क्या होगा 4 आ जाएगा। अगर आपके पास इसके अंदर क्या प्रश्न ये दे दिया 275, इसके वर्ग में इकाई का अंक, तो इकाई का जो अंक होता है सीधे हाथ की तरफ जो अंक आता है वो इकाई का अंक कहलाता है। तो इसके अंदर 5 को 5 से गुणा कर देंगे तो 25, 25 का मतलब अपने पास इसके अंदर 5, तो इकाई का अंक अपने पास क्या प्रश्न के अंदर कितना हो गया 5 हो गया। यह हर हालत में आने वाले प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को इसके अंदर क्या होगा आप जरूर अच्छी तरह से इसके अंदर के देखिएगा। 1 बार 2 बार देखिए अपने आप आपको इसके अंदर के छोटे प्रश्न किसी भी हालत के अंदर का आपको छोड़ने नहीं है। ये 100% आपके प्रश्न सही हो जाएंगे, मैं तो इसके अंदर के दावे के साथ में कह सकता हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो अब देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया गया है, 7x - 42 के गुणनखंड। तो देखो मैंने 2 प्रश्न बताए थे आपको, 7x - 42 का सार्वगुणनखंड। अगर आपको सार्वगुणनखंड पूछा जाता है तो कौन से पाढ़े में ये दोनों संख्या आती है, तो 7 के पाढ़े में दोनों संख्या आती है। 7 को 42 में
ये 7 के बारे में दोनों संख्या आती है तो सारा गुणनखंड पूछा जाता है तो उत्तर क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे। और अगर इसके गुणनखंड पूछे जाते हैं तो इसके अंदर क्या सारा गुणनखंड कितना है 7, इसके अंदर क्या दोनों के पाड़ी बार है 7 एकम 7 और 7 6 का 42, तो 7 तो सारा गुणनखंड हो गया, फिर ब्रैकेट डाल देना आप। फिर इसके अंदर क्या 7 को तो बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे तो क्या 1 बच गया, ये संख्या x बच गई, या निशान प्लस है तो प्लस लगा देना है, माइनस है तो माइनस लगा देना है। अब 42 में 7 का भाग दे देंगे तो 6, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सारे प्रश्नों के उत्तर जो दे रखे हैं इसके अंदर क्या होगा, ये 2 तरह से इसके अंदर का आंसर दे रखे हैं। इसके अंदर अपने पास 7 गुणा x माइनस 6 और एक विकल्प अपने पास 6 गुणा x माइनस 7 दे दिया। अब दोनों में से अपने को देखना है इसके अंदर क्या कौन सा अपने पास वो उत्तर आएगा। अगर आप कंफ्यूज कर जाओ तो पहले 7 को इससे गुणा कर दो, तो 7 को x से गुणा किया 7x और माइनस 7 को 6 से गुणा किया 42। अब 6 को x से गुणा किया 6x और माइनस 6 को 7 से गुणा किया 42। अब यहाँ देखो 6x है, यहाँ पे 7x है, तो 42 तो दोनों में आ रहा है, परंतु यहाँ पे क्या है 7x है, तो इसलिए अपने पास इसके अंदर का उत्तर जो आएगा उसके अंदर का ये सही होगा। पहले वाला उत्तर है वो अपने पास वो आपका सही होगा। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको इसके अंदर का, मैं इसके अंदर के दावे के साथ बार बार आप लोग को स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर का कोई मीठी गोली नहीं दे रहा हूँ आप लोग को। इसके अंदर का थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा, अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस अगर आपकी बढ़िया निकलेगी तो आपको इसके अंदर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर बड़ी क्लासों के अंदर आप जब जाओगे तो आपको इसके अंदर क्या होगा, अपने आप अपने पास इसके अंदर मैथ है उसके अंदर का इससे ब्याह लगना खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर विद्यार्थी होते हैं वो इसके अंदर क्या मैथ से इसके अंदर क्या कटते हैं, और मैथ से कटते हैं तो इनके अंदर क्या होगा, फिर कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या होगा, वो अपने पास इसके अंदर के विद्यार्थी है वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाते। तो इसलिए इसके अंदर क्या ये इसके अंदर क्या मैथ के ऊपर क्या थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर क्या रुचि पैदा कीजिएगा आप लोग। अब एक प्रश्न देखिए, ये 99% आने वाला प्रश्न है। मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, या मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। अब आपको ऐसे 2 विकल्प दे रखे होंगे, तो एक तो विकल्प जैसे दे रखा है 0 0 और एक विकल्प दे रखा है 3 2। तो 0,0 ये ध्यान रखना है, 0,0 और ये छोटा ब्रैकेट, तो ये 0,0 ये उत्तर लिखना है इसके अंदर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक 0,0 दे के बड़ा ब्रैकेट दे दिया या 0,0 दे के मझला ब्रैकेट दे दिया तो ये गलत होंगे, ये उत्तर अपने पास सही होगा। तो छोटा ब्रैकेट आएगा और 0 और 0 के बीच के अंदर क्या होगा, कोमा का निशान आएगा। इसके अंदर क्या आप शून्य भी नहीं लिख सकते, अगर आपने शून्य भी लिख दिया है तो भी आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0 और ब्रैकेट क्या आएगा, ये इसके अंदर क्या छोटा ब्रैकेट आएगा। ये अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है, ये 100% आने वाला प्रश्न है, तो इसलिए इसके अंदर क्या थोड़ा सा इसके अंदर क्या इसको ध्यान से कीजिएगा। अब देखिए एक प्रश्न दिया गया है, संख्या अपने पास इसके अंदर क्या है 132 दे दी है। अब इसके अंकों को उल्टने पर या पलटने पर प्राप्त संख्या अपने को बतानी है कि क्या होगी। तो संख्या को उल्टेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या देखो 2 विकल्प दे रखे हैं, एक तो विकल्प ये दे दिया, एक इसके अंदर का विकल्प ये दे दिया। तो संख्या को इसके अंदर का ये इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है, तो इसको इस तरह से लिखा है तो उसको उल्टे क्रम में लिख दो। तो उल्टे क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, ये संख्या उसके अंदर का इसको उल्ट दो, तो इसके अंदर क्या होगा, बाद वाली संख्या पहले, पहली वाली संख्या बाद में, उल्टा कर दो इसको। तो इसका मतलब 2 3 1, इसको 2 3 1 को इस तरह से कर दो, तो ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये रिक्त स्थान के अंदर आपको ये जो 2 विकल्प दे रखे हैं, इन विकल्पों को देख के उसकी सहायता से अपने पास आपको ये प्रश्न है उसका अपने को उत्तर देना है। तो ये चीज़ अपने को थोड़ी सी स्पेशली ध्यान रखनी है। अब देखो इसके बाद में अपने पास इसके अंदर के जो प्रश्न दिए गए हैं, फिर सत्य और असत्य टाइप के जो प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, इसमें सत्य और असत्य टाइप के प्रश्न है। इसमें 7 प्रश्न दिए गए हैं और 1-1 नंबर के दिए गए। पहले जो प्रश्न दिए गए थे अभ्यास टाइप के जो प्रश्न, वो मैंने आपको बताए थे, 1-1 प्रश्न है वो 15 नंबर के थे। फिर इसके बाद में अपने पास रिक्त स्थान टाइप के जो प्रश्न थे वो 8 प्रश्न है वो 1-1 नंबर के थे। और फिर इसके अंदर का सत्य असत्य टाइप के जो प्रश्न है वो 1-1 नंबर के, इसके अंदर का 7 प्रश्न है। तो इसका मतलब इस तरह से हमारे पास इसके अंदर का ये अपने पास के छोटे प्रश्न है वो उसके अंदर का हमारे पास इसके अंदर का 30 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। ये 30 नंबर के प्रश्न है वो अपने पास इसके अंदर के छोटे प्रश्न बन रहे हैं, वो इसके अंदर का जो मैं अपने पास इसके अंदर का आज की वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी बची हुई जो क्लास है वो मैं इसके अंदर के कल अपने पास इसके अंदर आपके साथ में निश्चित तौर पर शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए
यहां पे देखिए अपने पास इसके अंदर का प्रश्न ये दे दिया गया -2 और 0 की मध्य संख्या बतानी है कि मध्य संख्या -1 है। तो देखिए अपने पास इसके अंदर पता है 0 -1 -2 -3 इधर संख्या चलती है तो वो प्लस में आती है। 0 के सीधे हाथ की तरफ संख्या प्लस में, इधर वाली संख्या वो इसके अंदर क्या माइनस के अंदर। अब यहाँ पे देखो -2 और 0, -2 और 0 के बीच के अंदर संख्या कौन सी है? -1 है। तो -1 है तो इसके मध्य की संख्या ये है, तो इसका मतलब हमारे पास इस साइड के अंदर आपने पास इसके अंदर क्या प्रश्न दिया होगा? सत्य है और असत्य। तो अगर सत्य है तो सत्य पे टिक लगाना है, असत्य है तो असत्य पे टिक लगाना है। तो इसका मतलब -2 और 0 के बीच के अंदर संख्या क्या है? -1 आ रही है। अगर यहाँ पे प्रश्न अपने पास इसके अंदर अगर 1 दे दिया जाए, यहाँ ध्यान दे दिए -2 और 0 के बीच के अंदर मध्य संख्या अपने पास इसके अंदर क्या अगर 1 दे दी है तो -2 और 0 के बीच में 1 नहीं है, 1 तो इस साइड में है। तो फिर अपने पास अगर ये इसके अंदर क्या अगर -3 दिए गए तो हमारे पास इसके अंदर क्या प्रश्न का उत्तर जो आएगा उसके अंदर का सत्य नहीं होगा, फिर अपने पास क्या प्रश्न का उत्तर है वो उसके अंदर क्या असत्य हो जाएगा। तो जो प्रश्न दिया जाएगा उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसके हिसाब से आपको बताना है कि कथन है वो सत्य है या अपने पास क्या कथन है वो अपने पास में असत्य है। ये बड़ा आसान प्रश्न है, थोड़ा सा भी अगर ध्यान से करेंगे तो आपका इसके अंदर का क्वेश्चन अपने आपके दिमाग के अंदर के ये चीज पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब इसी टाइप से देखिए y + 9 = 5 है, y + 9 बराबर अपने पास क्या प्रश्न के अंदर ये 4 है और यहाँ पे y का मान अपने पास इसके अंदर क्या दिया है? इसके अंदर क्या -5 आ रहा है। अब अपने पास सत्य और असत्य आपको बताना है, इसके अंदर प्रश्न सत्य होगा या इसके अंदर क्या सत्य होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको हल करेंगे तो y का मान है जो ज्ञात राशि होती है जिसको अपने चौरासी कहते हैं, उसे तो एक तरफ रख लीजिएगा और बची हुई राशि है बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 4 तो क्या बराबर के उसी साइड में, तो इसके निशान में तो कोई परिवर्तन करेंगे नहीं और इसके अंदर का ये जो बची हुई संख्या है उसको बराबर के क्या दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब देखिए अपने पास क्या हुआ? 4 तो क्या है प्लस है और 9 क्या माइनस का है। इसका मतलब यही 4 रुपये तो फायदा हुआ है, 9 रुपये घाटा हुआ है, तो कुल मिला के अपने पास क्या 5 रुपये का घाटा हो गया। माइनस का मतलब घाटा और इसका मतलब, तो इसका मतलब y का मान कितना होगा? -5 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या कथन है वो अपने पास क्या सत्य हो गया। अगर इसका उत्तर अगर कुछ छोड़ दिया जाता है तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या जो उत्तर आएगा तो इसके आधार पे अपने को सत्य या असत्य बताना है। अगर ये उत्तर यही आ रहा है तो कथन सत्य होगा, अगर आंसर कुछ अलग आ रहा है तो इसका कथन हमारे पास क्या होगा? असत्य हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए बहुभुज 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है वो क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। तो बहुभुज के अपने पास इसके अंदर क्या होगा? ये इसके अंदर दिया गया है एक ही तरफ, अगर अपने पास क्या अगर क्वेश्चन बार की तरफ बढ़ाते हैं बहुभुज की भुजाओं को अगर हम एक ही क्रम में अगर बार की तरफ बढ़ाते हैं तो ये जो कोण बनते हैं इन सब कोणों का जो योग होता है तो बहुभुज के समस्त या सभी बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोण कह दे या बाह्य कोण कह दे, बाह्य कोणों का योग वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ये चतुर्भुज पंचभुज त्रिभुज कुछ भी दे दिया जाए तो होता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये कथन है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा? सत्य होगा। आपको त्रिभुज दे दिया है, चतुर्भुज दे दिया है, पंचभुज दे दिया है, इस तरह की कोई आकृति दे दे आपको, अब इसकी भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ा दिया है, जैसे ये कोण x लिख दिया है, ये y लिख दिया है, ये z लिख दिया है, ये w लिख दिया है, तो x + y + z + w बराबर 360। अगर 360 दिया जाता है तो कथन सत्य होगा और 360 के अलावा अगर कुछ दे दिया है तो हमारे पास का कथन क्या होगा? असत्य होगा। इस तरह से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि त्रिभुज के अंदर अपने पास इसके अंदर के देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं और त्रिभुज की भुजाओं को अगर आपने पास हम एक ही क्रम में अगर आगे बढ़ाएं, त्रिभुज की भुजाओं को अगर हम एक ही क्रम में अगर आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से जो बहिष्कोण बनते हैं इन बहिष्कोणों का योग जो होता है 1 + 2 + 3 इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। मैंने जो अभी बताया आपको, अगर कोई भी त्रिभुज है चतुर्भुज है पंचभुज है षटभुज है, कितनी भी भुजाएं उसमें और इसकी भुजाओं को अगर हम एक ही क्रम में अगर आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार बनने वाले बहिष्कोण जो सभी बहिष्कोण है या बाह्य कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो बनता है वो उसके अंदर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब एक चीज छोटी सी और ध्यान दीजिएगा, आप इस तरह से बाई चांस प्रश्न के अंदर पूछी जा सकती है, ये इसमें बड़े प्रश्न बनेंगे उनके अंदर आप लोगों को मैं और समझा दूंगा।
अब जैसे चतुर्भुज आ गया, तो अगर एक विकर्ण मिलाएंगे तो दो त्रिभुज बन गए। तो त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री और 180 डिग्री। इसका मतलब चतुर्भुज के अंतः कोण जो है अंदर की तरफ बनते हैं वो अंतः कोण होते हैं, इनका योग 360 डिग्री होता है। इस तरह से अगर आपको पंचभुज दे दिया 5 भुजाओं वाला, तो विकर्ण मिलाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा? ये दो विकर्ण मिला दिए तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। इसका योग 180 डिग्री है, इसका योग 180 डिग्री है, इसका योग 180 डिग्री है। 180 को 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 36 18 54 540 डिग्री। तो ये जो पंचभुज बनेगा इसके अंतः कोणों का योग जो आता है वो अपने पास इसके अंदर 540 डिग्री आता है। तो इस तरह के प्रश्न के अंदर कोई कंफ्यूज मत कर देना आप लोग। तो सभी बहिष्कोण जो होंगे, चाहे बहुभुज की भुजाएं कितनी भी हो, तो इनका योग हमेशा 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है वो इसके अंदर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये चीज़ स्पेशली अपने को थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर क्या देखो, एक ये प्रश्न इसके अंदर दिया गया है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब आपको बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो इसके अंदर क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। अगर विक्रय मूल्य दिया है तो कथन क्या होगा? सत्य होगा। और जिस मूल्य पे वस्तु क्रय कर रहे हो मतलब खरीदना, तो जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है वो इसके अंदर क्या कहलाती है? क्रय मूल्य कहलाती है। तो अपने को प्रश्न क्या दिया है? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है तो वो इसके अंदर क्या क्रय मूल्य कहलाती है या क्रय मूल्य कहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कथन क्या हो गया? ये इसके अंदर असत्य हो गया। बेची जाती है वो विक्रय मूल्य कहलाता है, जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है, क्रय करने का मतलब खरीदना, वो हमारे पास इसके अंदर क्या क्रय मूल्य कहलाती है। और कोई भी वस्तु है उसके ऊपर क्या हुआ? जैसे अपने पास का मूल्य अंकित होता है किसी वस्तु के ऊपर, अपने पास इसके अंदर क्या मूल्य, जैसे अपने पास का 200 रुपये लिखा हुआ है, ये किसी वस्तु का मूल्य उसके अंदर क्या 200 रुपये है। और इसके ऊपर क्या अपने पास इसके अंदर क्या आपको कमीशन दिया जाता है, छूट दी जाती है, कमीशन कह दें या छूट कह दें। तो ये जो छूट होता है तो ये क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। ये बट्टे की राशि या बट्टा कहलाता है। कोई भी अपने पास का वस्तु खरीदने जाते हैं दुकान पे बाजार के अंदर, तो उसके ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या दुकानदार अपने को जितनी छूट देता है, जितना कमीशन देता है, जैसे अपने पास देखते हैं दीपावली पर, दशहरे के ऊपर इस तरह के जो इसके अंदर क्या हो गए, ये इसके अंदर क्या कुछ इस तरह से प्रलोभन की दृष्टि से इसके अंदर क्या अपने ग्राहकों को इसके अंदर लुभाने की दृष्टि से वो इसके अंदर क्या सेल लगाते हैं, दुकानदार है वो सेल लगाते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा? वो जो छूट देते हैं वो छूट अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है? बट्टा कहलाता है। इसमें बड़े प्रश्न बनेंगे, मैं आपको कल वाली क्लास के अंदर आपको साथ में इसके अंदर शेयर करूंगा। और इसके अंदर क्या होगा? आप लोग निश्चित तौर के ऊपर क्या ये इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या जो क्लास बढ़ाऊंगा वो इसके अंदर क्या जरूर देखिएगा, ताकि इसके अंदर का आपका बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस आए और आपके गुरुजन का और इसके अंदर का अपने आपके जो पेरेंट्स हैं उनका इसके अंदर क्या मान बढ़े। आप देखिए दो छोटे छोटे प्रश्न इसके अंदर क्या इस तरह से दिए गए, a की पावर m गुणा a की पावर n। आधार अगर एक जैसा है, आधार अगर एक जैसा है, बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो इसके अंदर क्या इसकी घातें जुड़ जाती हैं। आधार अगर एक जैसा है और बीच में अगर भाग का निशान है तो इसके अंदर घातें अपने पास इसके अंदर क्या होती है? अपने पास इसके अंदर क्या ये घट जाती हैं। और ये आधार दे दी है, ये पावर है और पावर की पावर होती है वो उसके अंदर क्या कहलाती है? होल पावर कहलाती है। तो अगर इस तरह से कथन अगर दिया गया है तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? कथन क्या आएगा? सत्य आएगा। ये कथन है वो अपने पास इसके अंदर सत्य आएगा। अब अपने पास इसके अंदर क्या प्रश्न जैसे सपोज करो इस तरह से दे दिया गया, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर mn, इनका भी गुणा कर दिया है तो प्रश्न अपने पास इसके अंदर क्या होगा? सत्य हो जाएगा। आधार अगर एक जैसा है बीच में गुणा का निशान है तो घातें क्या होगी? जुड़ जाएंगी। आधार एक जैसा है बीच में भाग का निशान है तो घातें क्या होगी? आपस में घट जाएंगी। ये आधार है, ये पावर है और ये पावर की पावर है, तो इसके अंदर क्या पावर और होल पावर को हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर अपने को दिया गया तो ये अपने पास में घातांकों के नियम अपने को ध्यान रहने चाहिए। तो इसके ऊपर क्या दो प्रश्न अपने पास इसके अंदर क्या दे रखे। तो इस तरह का कोई प्रश्न आए तो इसके अंदर क्या इसको थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा, ठीक है। थोड़े से आपको नियम याद रखने और इसके अंदर क्या कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन बनाऊंगा उसके अंदर क्या होगा, मैं इसके अंदर का वीडियो आपके साथ में इसके अंदर का और शेयर कर दूंगा। अब देखिए कोई भी अपने पास इसके अंदर क्या जैसे संख्या दे दी है, कोई भी जैसे अपने पास इसके अंदर क्या संख्या दे दी है अपने पास में, तो आपके पास में कोई भी संख्या दी गई है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर विभाजकता के जैसे नियम है उसके बारे में अपने पास इसके अंदर आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए।
तो अगर कोई भी संख्या है उसके अंदर अगर इकाई का अंक अगर 0 होता है, इस तरह का प्रश्न इसके अंदर का एक इसके अंदर का डाला गया है, हो सकता है मैं इसके अंदर का प्रश्न के अंदर का इसके अंदर का शायद लिखना भूल गया हूँ, तो इस तरह की भी अपने पास इसके अंदर का 2-3 प्रश्न है। ये मैं कल वाली जो क्लास है उसके अंदर का उसमें आपको डिटेल के अंदर शेयर कर दूंगा। तो अगर किसी भी संख्या के अंदर का संख्या 10 से विभाजित कब होती है, जब इसमें इकाई का अंक अपने पास इसके अंदर क्या होता है, 0 होता है। अपने को जो संख्या दी हुई है उसमें इकाई का अंक सीधे हाथ की तरफ जो अंक आता है वो इसके अंदर का इकाई का अंक कहलाता है। अगर ये अंक अपने पास अगर 0 आता है तो ये संख्या इसके अंदर क्या होती है, 10 से विभाज्य होती है। ये संख्या इसके अंदर के 10 से विभाज्य होती है। और अगर आपने वैसे इसके अंदर क्या हुआ, इकाई का अंक 0 या 5 आ जाता है, ये जो अंक है वो 0 या 5 आ जाता है, तो ये संख्या इसके अंदर क्या होती है, 5 से विभाज्य होती है। इकाई का अंक अगर 0 होगा तो वो संख्या 10 से विभाज्य होगी, और इकाई का अंक अपने वैसे इसके अंदर क्या होगा, 0 या 5 आता है तो वो संख्या इसके अंदर क्या 5 से विभाजित होती है। और कोई भी संख्या 2 से विभाज्य कब होती है, जब इसके अंदर क्या इकाई का अंक है वो उसके अंदर क्या 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी एक अंक हो। यहाँ पे जो इकाई का अंक दिया है वो 0, 2, 4, 6, 8, इसका मतलब इकाई का अंक है वो 2 के पाड़े में आना चाहिए। अगर 2 के पाड़े में आता है तो ये संख्या 2 से विभाज्य होती है। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, कोई भी अपने पास इसके अंदर का जैसे संख्या दे दी गई है, अब अपने पास इसके अंदर का ये जैसे संख्या दे दी गई है, अब अपने को ये बताना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकों का योग ले लेंगे, अंकों का योग ले लेंगे। अब अंकों का योग करेंगे तो क्या होगा 13, और 13 और 7 अपने पास इसके अंदर क्या होगा 20 हो गया। अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने को जांच करनी है कि ये संख्या वो 3 से या 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो 3 और 9 से विभाज्य के लिए दोनों के लिए अपने पास इसके अंदर का नियम एक जैसा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो संख्या दी है इसके जो अंक दिए हुए हैं इन अंकों को जोड़ दीजिएगा। तो इन अंकों को जोड़ेंगे तो 7 और 7 इसके अंदर का 14, 14 और 6 20। अब ये संख्या अगर 3 के पाड़े में आती है और ये संख्या अगर 9 के पाड़े में आती है, तब तो इसके अंदर क्या होगा, 3 से इस संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। अंकों का योग है वो अगर 3 से इसमें भाग जाता है, 3 से विभाज्य है, तो इसका ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। और यही नियम क्या होता है, 9 के लिए लागू होता है। तो अगर अंकों का योग है वो उसके अंदर का 9 से अगर विभाज्य है तो ये संख्या क्या होगी, 9 से इसके अंदर विभाज्य होगी। और अदरवाइज इसके अंदर क्या होगी, ये संख्या 9 से इसके अंदर का विभाज्य नहीं होगी। तो आपको एक एक नंबर टाइप के इसके अंदर का मैंने 30 प्रश्नों का इसके अंदर का आपको जो सामग्री दी है। फिर इसके अंदर का जैसे मिलान करने वाले टाइप के क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के इसके अंदर क्या होगा, एक मिलान करने वाले टाइप के क्वेश्चन है। और इसके अंदर क्या होगा, फिर अपने पास का 5 क्वेश्चन इसके अंदर के छोटे छोटे और हैं। फिर इसके बाद में 3-3 नंबर टाइप के जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर का कल वाली जो आगामी क्लास होगी उसके अंदर का मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। आप लोगों से फिर मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर क्या होगा, एक दूसरे के साथ में इसके अंदर के अपने जो साथी हैं जो कक्षा 8 बोर्ड की परीक्षा के अंदर आसान बोर्ड के अंदर बैठ रहे हैं वो एक दूसरे के साथ में इसके अंदर का आप शेयर करेंगे। और इसके अंदर के अच्छी तरह से इसके अंदर के इस क्लास को इसके अंदर के देखिए। फिर भी आपको इसके अंदर के किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो अपने बस इसके अंदर के अपने जो गुरुजन हैं उनकी अपने बस की सहायता लीजिएगा। तो आप लोगों से मैं अपेक्षा करूँगा इसके अंदर क्या होगा, आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। तो इसी सहयोग आपकी सहयोग की आशा के साथ में इसके अंदर मैं कल फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट।